प्रेजेंट किया हुआ है। सईदा आमना और ईमान ये दोनों बहनें हैं, इनका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा होता है। देखें, सबसे पहले इस तरीके से सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया है और पहला ही क्वेश्चन उसने कर दिया। कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है ना। और देखें, डेफिनेशन लिखी है पहले, उसके बाद यूनिट लिखा है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को बताया होता है कि आपने पेपर ऐसे करना है। और वैसे भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चियां हैं और मुझे समझ नहीं आ रही होती इनके पेपर में कि मैं कहाँ से इनके नंबर कट करूं। तो इनकी पेपर प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप भी फॉलो करें। देखिए कितना नीट क्लीन, हर लफ्ज हर वर्ड स्टेटमेंट आपको क्लियर दिख रही है, तो पढ़ने में समझने में आसानी होती है, टीचर खुश हो जाता है ये देख के। आप भी इन ट्रिक्स को अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स गर्ल्स चैनल। आज हम देखेंगे कि 9th और 10th क्लास के आपने जो पेपर्स देने हैं उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना लंबा आपने लिखना है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितना लंबा लिखना है कि आपको फुल बाय फुल लॉन्ग में भी मिल जाए। तो चलिए जी समझते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 9th और 10th क्लास के लिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जब देखते ही टीचर एग्जामिनर जो है वो फिदा हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है कि गुड लुकिंग होना चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन है पेपर की वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग लुक होगी, देखते ही पेपर टीचर का दिल करे कि वो चेक करे और इसको पढ़े, हर एक हिंदसा हर एक वर्ड अब बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके, तो फिर वो पेपर बहुत अच्छी लुक दे रहा होता है। सबसे पहले लुक अच्छी होगी तो टीचर का, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा पेपर देख के, तो वो ना चाहते हुए भी आपको एक्स्ट्रा नंबर दे देगा। ये एक ट्रिक होती है। और दूसरी बात ये कि सीक्वेंस के साथ आपने ये नहीं कि पेपर का पार्ट नंबर 1 छोड़ के पार्ट नंबर 2 करना शुरू कर दिया और उसका भी तीसरा चौथा क्वेश्चन पकड़ लिया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन में नहीं आता। आपने करना क्या है कि पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा, यानी कि सीक्वेंस तरतीब के साथ आप पेपर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। टीचर खुश हो जाएगा कि भाई मुझे इसने खपाया नहीं है कि मैं उधर से देखूं, उस पार्ट से देखूं, फिर उस पार्ट से देखूं, इसने पूरे क्वेश्चन किए हैं या किसी पार्ट में से 6 से 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक्स्ट्रा कर लिए हैं। वो खपना नहीं पड़ता टीचर को, वो बहुत खुश हो जाता है एग्जामिनर कि ये तो बहुत अच्छा पेपर दिया हुआ है। यहाँ तक उसका सीक्वेंस अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर खुश हो जाता है। अब आते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितना लंबा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी एकेडमी में बच्चों को बताती रहती हूँ कि सबसे पहले होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल देनी होती है, एग्जाम्पल के बाद ऐसा यूनिट लिखना होता है, फिर सिंबल लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है, और कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें यानी कि डेफिनेशन नहीं लिखी होती, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें आपने एक्सप्लेन करना होता है। अब एक्सप्लेन आप कितना करेंगे कि आपको पूरे 2 नंबर मिले, तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपको दिखाने के लिए कि इतना लंबा आपका क्वेश्चन होगा, यानी कि हाफ पेज का क्वेश्चन होगा, तो फिर आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। मैं आपको पेज दिखा देती हूँ, ये देखें फुल पेज है और इसका हाफ कर लें आप, और हाफ करके इतना देखें, ये हाफ हो गए यहाँ तक, इतना आपने लिखा होगा तो फिर आपको 2 नंबर पूरे पेपर में से मिल सकते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब लिखने का तरीका क्या है कि आपने कभी भी डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से नहीं लिखनी कि यहाँ से शुरू कर देना है, ठीक है। आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है, फिर अगली लाइन पे जब आना है तो वो फिर मार्जिन लाइन के साथ, यानी कि उसके बाद जितनी भी लाइनें आपने लिखनी है वो सारी मार्जिन लाइन के साथ साथ होके लिखनी है। पहली लाइन आपने थोड़ी सी स्पेस देके लिखनी है, ये अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, वो लगता है एक डेफिनेशन लिख रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेफिनेशन के दोनों साइड पर इन्वर्टेड कोमास डाल देते हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लिखेंगे एक आध एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है ऐसा यूनिट। आप इन्हें थोड़ा मार्कर या ब्लैक पॉइंटर के साथ कर देंगे हाईलाइट, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे यूनिट लिखना है। ऐसे यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का होता है जाउल,
ठीक है। जाउल जो है वो अगर आप किसी और पेंसिल यानी ब्लैक से या पेन से थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर नहीं चेंज करना तो थोड़ा सा वहां से लाइन को थोड़ा सा कर दीजिएगा हाईलाइट के वो प्रोमिनेंट हो जाए कि ये ऐसा यूनिट लिखा हुआ है। फिर ऐसे यूनिट का पोटेंशियल जो होता है सिंबल वो क्या होता है, वो होता है जाउल। अगर जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसका कोई यूनिट है, जैसे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है और उसकी अगर हमने सिंबल लिखनी है तो वो हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ होता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम पी डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह पर यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे यूनिट का लिख लें चाहे आप लिख लें डेफिनेशन जो आप लिख रहे हैं उसकी। लास्ट पे आ जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने इस तरीके से लिखना है तो इसमें हमारा पूरा जो आधा पेज है वो कवर हो जाता है। यानी कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरा आधा पेज यहाँ पर कवर हो गया है सिर्फ डेफिनेशन में। टीचर को हर एग्जामिनर को हर एक चीज क्लियर दिख रही है यहाँ पर कि ये एग्जाम्पल ऐसे यूनिट है, तो चेक करने में इतनी आसानी होगी कि वो देखते ही यूं नंबर दे देगा आपको कि लो जी 2 नंबर आपको आगे, काटने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 पेजेस का होना चाहिए। किस तरीके से, एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, ये दोनों पेज मिला के मिनिमम इतना आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा थ्योरी का, तो फिर आपको 5 या 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है, उसका पेपर बहुत अच्छा होता है। ये आपको मैं ओवरव्यू करवा देती हूँ कि उसने किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सईदा आमना और ईमान ये दोनों बहनें हैं, इनका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा होता है। देखें, सबसे पहले इस तरीके से सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया और पहला ही क्वेश्चन उसने कर दिया। कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है ना। और देखें, डेफिनेशन लिखी है पहले, उसके बाद यूनिट लिखा है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को बताया होता है कि आपने पेपर ऐसे करना है। और वैसे भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चियां हैं और मुझे समझ नहीं आ रही होती इनके पेपर में कि मैं कहाँ से इनके नंबर कट करूं। तो इनकी पेपर प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप भी फॉलो करें। देखें कितना नीट क्लीन, हर लफ्ज हर वर्ड स्टेटमेंट आपको क्लियर दिख रही है, तो पढ़ने में समझने में आसानी होती है, टीचर खुश हो जाता है ये देख के। आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करें और अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।